ये कह रहे हैं। मैं ये पुष्पराज से सवाल करूंगी बाद में, लेकिन इसके पहले मैं सुनील शुक्ला के पास आती हूँ। सुनील जी, आपने भी अश्विनी जी की बात सुनी है, अब उसी पे ही एक रिस्पांस आपसे और विवेक से, दोनों से लूंगी। आपसे शुरू करती हूँ सुनील जी। हाँ बोलिए। इनका ये कहना है कि जो टूटी फूटी इंडिया है, इन्होंने भी ये कहा कि वो टूट जाएगी, मोदी जी तो सामना कर लेंगे, कोई राहुल गांधी कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि हमने ये सवाल खड़ा किया कि मोदी जी कैसे सामना करेंगे। उसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए जी सुनील जी। हाँ, धन्यवाद नीलू जी। अब राहुल गांधी के बारे में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आते ही जिस त्वरित गति से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कार्रवाई की, हालांकि इसको कहा जाता है कि लोकसभा ने कार्रवाई की, लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई की, ये एकेडमिक रूप से ही कहा जाता है, लेकिन संभव नहीं है कि बीजेपी नेतृत्व के बिना जानकारी कैसा हुआ होगा। न हुआ हो तो अच्छी बात है। उस जो त्वरित कार्रवाई है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई आवश्यक, अगर आप राहुल गांधी को तरजीह नहीं देते, अगर सुपरसोनिक नहीं है वो, तो इतना तरजीह देने की आवश्यकता क्या है? हर बयान में, हर बात में, हर मौके पर राहुल गांधी को टारगेट करना, यह बताता है कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनकी राजनीतिक मौजूदगी आपको राजनीतिक रूप से कितनी चुनौतीपूर्ण है। दूसरी चीज कि इस देश में जो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मतलब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अगर कोई एक राजनीतिक माहौल बना, तो उसमें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 2014 में, इवन 2019 में इस देश का बहुसंख्यक समुदाय, मतलब 100 में 80 आदमी कम से कम, वो मोदी जी के खिलाफ सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं था। किसी चौराहे पर, किसी जगह पर, किसी राजनीतिक चर्चा में, रेल यात्रा के दौरान कहीं भी अगर आप मोदी जी के खिलाफ कोई बात करते, गंभीर प्रतिवाद लोग करते थे। लोग कहते कि नहीं, मोदी जी से एक बड़े नए भारत के निर्माण की सबको उम्मीद है। लेकिन ये आते आते, अब तक आते आते एक ऐसा माहौल हो गया है कि यह जो राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया। वह मोर्चा बनने न पावे, एक संगठित समूह न बनने पावे, इसके लिए सत्तारूढ़ दल ने कुछ प्रयास बाकी नहीं छोड़ा। तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई, जिसके बारे में आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, बावजूद इसके वो एक साथ आ गए और लोग मोदी जी के खिलाफ, उस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सुनने लगे। 2019 में नहीं था, 2014 में तो बिल्कुल नहीं था। और यह एक राजनीतिक माहौल जो बना, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत जोड़ो यात्रा का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया जब 2022 में, 2023 में जब कर्नाटक का चुनाव हुआ। कर्नाटक के चुनाव का जो राजनीतिक माहौल बना देश में, ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है दक्षिण का जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत मौजूदगी रही है। मैं कर्नाटक के कई हिस्सों में गया हूं, मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पहले की जनसंघ का कई इलाकों में, खासतौर से तटवर्ती कर्नाटक में, बहुत मजबूत असर रहा। लेकिन उस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव, अपनी सीटों की संख्या उनकी सीटों की संख्या घट गई, घट ही नहीं गई। कर्नाटक जैसे एक राज्य में जहां यह पार्टी अपने प्रारंभिक दिनों से मौजूद रही हो, वह पार्टी 30 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जमानत गंवा दी। तो राहुल गांधी की उपस्थिति का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ एक जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, उसके केंद्र में राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी एक अकेले नेता है इस देश के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार हमला जारी रखा। कभी भी उन्होंने अपने आरोपों में, अपने आलोचना में कोई संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, नेशनल हेराल्ड का मामला भी आया और उनके बहनोई का भी मामला आया। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल उनको एक अगंभीर नेता, कैजुअल पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। बावजूद इसके राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर जो उनके हमले थे उसको कहीं बंद नहीं किया और इस देश के मैं कह सकता हूं कि एकमात्र नेता रहे जिन्होंने जो अपना एक अभियान था विपक्ष के नेता के रूप में, उन्होंने इस अभियान को कहीं भी अपनी बात करनी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर के उनको टारगेट किया, इससे उनकी जन स्वीकृति और बढ़ी। इंग्लैंड में जो बात नहीं कही थी राहुल गांधी ने, उस बात को भी कहा गया। यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि मोदी जी की आलोचना देश की आलोचना है,
इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यूएस में जाकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही उस बात को लेकर के भी जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई उसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आलोचना में भी राहुल गांधी को बड़ा बना दिया और ये एक बात चलने लगी कि अगर कोई मुख्य नेता है तो वो राहुल गांधी है। और अगर आप इनकी सदस्यता को खत्म करने में जिस तरीके से नियमों की अवहेलना की गई, जिस तरीके से जल्दीबाजी शो की गई, वह जल्दीबाजी भी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर के चिंतित है। उनको लग रहा है कि उनकी राजनीति से उनको नुकसान हो रहा है। यह निश्चित रूप से मैं सोनी जी के इस बात से सहमत हूं कि यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अभी तो ये इस मामले जो स्टे है वह ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर का स्टे है। अभी यह मामला विचारणी है वहां सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट क्या आदेश करेगा, क्या नहीं करेगा, सजा को बहाल करेगा, नहीं करेगा, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक शुरुआत है यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो यह आदेश है यह इस मामले में महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था और जिस तरीके से कानून की जो मर्यादा होनी चाहिए थी, जो लोगों की नजर में खटकी थी, उस पर यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कहा कि अगर आप एक दिन भी यह सजा कम होती आप तो सदस्यता नहीं जाती। आपने अगर इतना बड़ा आदेश दिया तो क्यों दिया, यह इस बात की जो व्याख्या करनी चाहिए थी। और जब सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट भी ये कह रहा था कि जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि कानूनन यह वैध है। तो इस हाई कोर्ट का आदेश, इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस मामले में महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति विपक्ष को एक ताकत देती है। हालांकि मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी लोकसभा में रहे या न रहे, एक एमपी के रूप में वो मौजूद रहे या न रहे, विपक्ष की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी उनकी राजनीतिक जो प्रभाव उसको कम नहीं करती है। लेकिन लोकसभा में उनकी मौजूदगी से जो सत्तारूढ़ दल के ऊपर हमले की धार होती है वो तेज होती है जी। और रही बात ये इसकी अंतिम बात में कर लो जो आपने बात उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद लोकसभा सचिवालय क्या करेगा। अगर आप लक्षद्वीप के माननीय सांसद का आप लीजिए जिनकी सदस्यता इसी साल जनवरी में खत्म हुई थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगाया था और उनकी सदस्यता को बहाल करने में तब तक का समय लिया लोकसभा सचिवालय ने जब तक वो दोबारा मानहानि का केस लेके नहीं चले गए सुप्रीम कोर्ट। 2 महीना माने जनवरी में उनका आदेश हुआ था, उनके आदेश पर स्टे हुआ था और मार्च में उनकी सदस्यता बहाल की गई। लेकिन एक चूंकि एक प्रकरण है जिसमें यह स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति सीधे जा सकता है राहुल गांधी का, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा सचिवालय इसमें हिला हवाली करेगा। लेकिन यह जरूर है कि यह मान भी लेना कि स्वतः अपने आप हो जाएगा, ये भी बहुत जल्दीबाजी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिला हवाली करनी चाहिए।